दुनिया का कोई भी देश यदि किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई साजिश करता है तो उस साजिश करने वाले संगठन का पता लगाने के लिए लगभग सभी देशों के पास एक एजेंसी होती है जिसे हम खुफिया एजेंसी कहते हैं। बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी एजेंसियां जैसे भारत की रॉ, यूएसए की CIA, रसिया की KGB, ब्रिटेन की M16 आदि दुनिया भर में छुपे हुए आतंकी संगठनों की खोज करके उनका पूरी तरह से सफाया कर देती हैं। यानी देश के बाहर चल रहे देश के खिलाफ होने वाले गतिविधियों पर नजर रखती हैं और उनके मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही उनका सफाया कर देती हैं। ऐसे ही एक खुफिया एजेंसी इजराइल देश के लिए काम करती है जिसके खिलाफ दुनिया का कोई भी देश या संगठन को साजिश करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी खुफिया एजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया मोसाद के नाम से जानती है। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज यादव, आप देख रहे हैं एशियन ब्रिज। तो फिर चलिए आराम से शुरू करते हैं। इजराइल बनने के पहले उस जगह पे जो लोग रहते थे उन्हें जूस के नाम से जाना जाता था। इन जूसी लोगों की जमीन पर 3rd सेंचुरी के लगभग क्रिश्चियन रोमन एम्पायर ने अटैक किया और जूसी लोगों को अपना गुलाम बना लिया। लगभग 350 से 400 सालों तक इन पर राज किया और अगले 600 सालों में क्रिश्चियन ने कई बार इन पर अटैक किया लेकिन पूरी तरह से कामयाबी नहीं पा सके। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सन 1241 में क्रिश्चियस के अंत तक आते आते इस पूरे इलाके में इस्लाम लोगों का दबदबा लगभग पूरी तरह से कायम हो गया था। बीच में कुछ समय तक ये मामलूक सल्तनत का पार्ट भी था, लेकिन कुछ समय बाद सन 1516 ईस्वी में इस पर ऑटोमन एम्पायर का शासन शुरू हुआ और अगले 400 सालों तक ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ पर राज किया। बाद में अब ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में चला गया। इसका मुख्य कारण वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटेन के हाथों ऑटोमन एम्पायर को हार का सामना करना था। ऑटोमन्स की हार में जूसी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए ब्रिटेन ने बेलफोर्ट डिक्लेरेशन को ध्यान में रखते हुए 1917 में जूस को उनकी जमीन देने का वादा किया। कुछ समय बाद वादा पूरा करते हुए जूस ने जोनिज्म की स्थापना की। यह बात अरब देशों को बिल्कुल नहीं पसंद आया और आगे चलकर जूस और अरब कंट्री के बीच विवाद का मुख्य कारण बना। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद हिटलर युग आया। लगभग 1930 से 1940 के बीच हिटलर के नाजी सैनिकों और हिटलर द्वारा जूसी लोगों पर काफी अत्याचार किया गया। इसके अत्याचार से बचने के लिए ज्यूस के द्वारा कई सैन्य संगठन और खुफिया एजेंसियों का निर्माण किया गया था। ऐसे ही जूस का एक सैन्य संगठन था हगाना और उसकी खुफिया एजेंसी थी शाही, और शाही की स्थापना लगभग 1940 के आसपास हुई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब हिटलर के द्वारा 60 लाख जूसी लोगों की हत्या कर दी गई और उसमें लगभग 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? उसके बाद काफी उतार चढ़ाव के बाद इजराइल का उदय हुआ। सन 1948 में इजराइल एक नए देश का निर्माण पूरा हुआ और जूसी लोगों का सपना भी पूरा हुआ। इसके एक साल बाद 1949 में शाही खुफिया एजेंसी में काम करने वाले स्टाफ ने मिलकर मोसाद की स्थापना की। रूबेल्स स्लोहा इसके पहले डायरेक्टर बने। रूबेल्स स्लोहा के टाइम मोसाद के कारनामे कुछ खास नहीं थे। एक साल के बाद इन्हें रिटायर कर दिया गया और 1952 में मोसाद की कमान संभाली इसर हराल ने और इन्हीं के राज में मोसाद का असली चेहरा सामने आया। इसर हराल ने मोसाद को और खूंखार और अधिक खतरनाक बनाया और मोसाद ने एक एक करके दुश्मन देशों से बदला लेना शुरू कर दिया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर मोसाद की कमान अभी डेविड बार्नेया के हाथों में है और तब से लेकर अभी तक 70 सालों में लगभग 2700 ऑपरेशन को मोसाद के द्वारा अंजाम दिया गया। सबसे माना जाना ऑपरेशन है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे 26 जून सन 1967 को मोसाद द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें कुछ फिलिस्तीनी आतंकियों द्वारा ग्रीस जा रही विमान को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें 94 पैसेंजर सवार थे। आतंकियों द्वारा विमान को युगांडा में लैंड कराया जाता है। फिलिस्तीनी आतंकियों द्वारा इजराइल से अपने कुछ साथियों को छोड़ने की डिमांड की जाती है, लेकिन मोसाद की एक खासियत है कि वह किसी भी कीमत पर आतंकियों से समझौता नहीं करते।
और मात्र 90 मिनट के ऑपरेशन में युगांडा में घुसकर सभी इजराइल नागरिक को सही सलामत छुड़ाकर ले आए। और अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन डायमंड, जिसको 1960 के दशक में अंजाम दिया गया था, जिसमें रसिया के MiG-21 विमान का काफी बोलबाला था, जिसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA हासिल करने के लिए कई नाकाम कोशिश कर चुकी थी। उसके बाद मोसाद ने इसे चुराने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया। 2 प्रयासों में फेल होने के बाद तीसरे प्रयास में मोसाद ने MiG-21 को आखिरकार चुरा ही लिया। जरा सब्र करो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोसाद कितने सटीक और एक्यूरेट तरीके से किसी काम को अंजाम देता है। अगली घटना है जर्मनी के म्यूनिख शहर की, जब 1972 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अन्य देशों की तरह इजराइल के खिलाड़ी भी इनमें शामिल थे। फिलिस्तीन के ब्लैक सितंबर नाम के आतंकी संगठनों द्वारा इजराइल के सभी खिलाड़ियों को स्टेडियम में जान से मार दिया गया था। और मोसाद ने पूरे 20 साल के चलने वाले ऑपरेशन में जिन लोगों ने इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतारा था, उन्हें पूरी दुनिया से खोज कर हर एक को मार दिया गया। इस घटना को हम राथ ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। इस घटना से आप मोसाद के सिद्धांत को समझ सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हाल ही में की गई अगली घटना है नवंबर 2020 की, जब ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे को सरेआम बीच सड़क पर मोसाद द्वारा भून दिया गया और कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। और यह सब इजराइल की सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है। दोस्तों, अभी तक आप मोसाद के कारनामों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।